आज का पहला क्वेश्चन नंबर 21। ये क्वेश्चन पूछा गया है किसके रिगार्डिंग में, नाटो के रिगार्डिंग में। अब देखिए, अब इस क्वेश्चन को आप 2-3 सब्जेक्ट से रिलेट कर सकते हैं। अगर आप इन कंट्री की बात करो तो अगर ये लोकेशन के हिसाब से देखोगे तो ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन बन जाता है। करंट अफेयर के हिसाब से देखोगे तो ये आपका IR का बन जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें बात किसकी की जा रही है, नाटो की बात कर रही है। तो कहीं ना कहीं ये आपका किससे बन जाता है, ये क्वेश्चन पता है कहाँ से निकल के आ रहा है। इसका बैकग्राउंड देखोगे ना तो ये कोल्ड वॉर का क्वेश्चन है। कोल्ड वॉर आपने किस में पढ़ा था, क्लास 12th की जो पॉलिटिकल साइंस की बुक है कंटेम्प्रोरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, उसका ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन बहुत ही आसान पूछा गया है कि इन 6 में से ऐसे कौन से इतने देश हैं जो कि किसके मेंबर हैं, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हैं। अब देखिए, अगर आप इसके बैकग्राउंड की बात करेंगे तो देखिए कोल्ड वॉर का ड्यूरेशन कब से कब तक चला था, ये चला था 1945 से लेकर के 1991 तक। ये कोल्ड वॉर का जो टाइम पीरियड चला था वो 2 देशों के बीच में चला था। एक चला था USA और दूसरा चला था USSR। ये जो USSR है ना, आज के टाइम पे हम इसको किस नाम से जानते हैं, रसिया के नाम से जानते हैं। तो कोल्ड वॉर के टाइम पे यही हमारा क्या हुआ करता था, USSR हुआ करता था। जैसे कोल्ड वॉर क्या था, अब देखो कोल्ड वॉर होने की वजह क्या थी कि अगर आप 1914 से लेकर के 1918 तक की बात करो, इसमें क्या चला था, हमारा चला था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ठीक है। उसके बाद 1939 से लेकर के 1945 तक क्या चला था हमारा, ये चला था हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो ऐसा क्या कारण था कि इन दोनों वॉर में, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, USA और USSR एक ही ग्रुप में शामिल थे, लेकिन कोल्ड वॉर के टाइम मतलब जो कोल्ड वॉर चला था वो इन्हीं दोनों के बीच में चला था। ऐसा क्या रीजन था, इसका मेन कारण क्या था कोल्ड वॉर का, कि जैसे ही USA ने जापान के ऊपर में क्या गिराया था, 2 न्यूक्लियर वेपन गिराया गया था, यानी कि जापान के 2 शहर नागासाकी और हिरोशिमा पे। तो इससे USSR के मन में ये बैठ गया था कि USA ने क्या कर रखा है, न्यूक्लियर वेपन डेवलप कर लिया है। तो यहीं से स्टार्ट मानी जाती है कोल्ड वॉर की, कि दोनों के देशों के बीच में क्या हो गया था, कोल्ड वॉर स्टार्ट हो गया था। तो कोल्ड वॉर में ही क्या था, दोनों देश एक दूसरे के लिए मतलब एक दूसरे के अगेंस्ट में क्या कर रहे थे, ग्रुप बना रहे थे। तो उसी ग्रुप के फॉर्मेशन से निकला हमारा क्या, नाटो, यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। और इसी में ये कॉन्सेप्ट है कि अगर नाटो के किसी भी एक मेंबर पे अटैक होता है तो हर एक मेंबर पे क्या माना जाएगा, अटैक माना जाएगा। अब ये कहीं ना कहीं आपको क्या देखने को मिल जाएगा, करंट अफेयर में भी देखने को मिलेगा कि नाटो काफी ज्यादा क्या था, न्यूज में था। तो वहां से ये क्वेश्चन निकाल दिया। तो क्वेश्चन में ये पूछ लिया कि भाई बताओ तो नाटो में कौन कौन से देश हैं। तो इसमें आपको जैसे ऑप्शन में दे रखा है ऑस्ट्रिया, और मतलब पहला दे रखा है ऑस्ट्रिया, दूसरा दे रखा है बुल्गारिया, तीसरा दे रखा है क्रोकाटिया, चौथा दे रखा है साइबेरिया, पांचवा है स्वीडन और छठा है हमारे पास नॉर्थ मैसेडोनिया। अब इस क्वेश्चन को देखो, ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा सा बैकग्राउंड में आ जाओ। जैसे मैंने यहाँ पे 2 वॉर के बारे में डिस्कस करा था ना, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो आप ऑस्ट्रिया को कंफ्यूज मत करना ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रिया अलग देश है, ऑस्ट्रेलिया अलग देश है। ऑस्ट्रिया है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में वो किसके ग्रुप में था, जर्मनी के ग्रुप में था। तो ऑस्ट्रिया तो नाटो का होगा नहीं। क्यों? क्योंकि जो वर्ल्ड वॉर हुआ था वो 2 पावर के बीच में हुआ था। एक हुआ था सेंट्रल पावर के बीच में, सेंट्रल पावर वर्सेस अलायंस पावर के बीच में। तो ऑस्ट्रिया किसके अपोजिट में था, USA के अपोजिट में था। नाटो किसके द्वारा बनाया गया था, USA के द्वारा बनाया गया था। तो ऑस्ट्रिया तो होगा नहीं। दूसरा देखिए, कॉमन सेंस की बेस पे लगता है कि आपको साइबेरिया नाटो का देश हो सकता है, कभी नहीं। तो जब आप चौथा और पहला अगर आप कट कर लो तो हमारे पास 4 देश निकल के आते हैं। और इसका जो राइट आंसर निकल के आएगा वो ऑप्शन क्या निकल के आएगा, बी निकल के आएगा, कि इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। क्यों? क्योंकि ऑस्ट्रिया और साइबेरिया हमें देखने को नहीं मिलता है। तो राइट आंसर क्या है इसका, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए